अधिकारी हो, ये आपके परिवार को, आपको यहाँ टाउनशिप से नहीं हटा पाएंगे। ये मेरा वचन है आप लोगों को। भिलाई इस्पात संयंत्र ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें रिटेंशन कर्मचारियों को प्रति स्क्वायर फीट 24 रुपया की दर से लागू किया है। तो मान के चलिए अगर 1000 स्क्वायर फीट का किसी का मकान है तो उसको 24,000 रुपया उसको किराया देना पड़ेगा। अच्छा, आप इन 1200 क्वार्टर को खाली करा के करोगे क्या? आपके पास कर्मचारी है नहीं। बीएसपी कर्मी जो इतने साल से यहाँ रह रहा है, आपको रेवेन्यू दे रहा है ना। आप मकान खाली कराने के बाद मकान कब्जे में चल जाएगा, शहर उजड़ने की कगार पे आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक्चुअली कि लोग यहाँ पे परेशान होके त्रस्त होके यहाँ से चली जाए, बीएसपी बिक जाए, भिलाई स्टील प्लांट को ये प्राइवेटाइज पूरी तरीके से कर दें, इनको बेच दें और यहाँ की जमीन तो मुफ्त में मिल जाएगी ना, क्योंकि ये पूरा टाउनशिप बीएसपी का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉकी टॉकी न्यूज़। भिलाई जिसको पीएसपी के नाम पर जाना जाता है, वही बीएसपी आज चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बीएसपी का जो निजी हॉस्पिटल है, बीएसपी के अंतर्गत जो हॉस्पिटल आता है सेक्टर 9 का, उसको भी निजीकरण करने की तैयारी कर रहे थे और इस मामले में वहाँ के कर्मचारियों और बीएसपी से जुड़े लोगों के द्वारा प्रदर्शन भी हुआ था। उसके बाद दूसरा मामला ये है कि जो बीएसपी के अंतर्गत आता है मैत्री बाग, उसको भी अभी निजी हाथों पर सौंपने की तैयारी की जा रही है। अब बीएसपी के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं मुर्गा चौक पर, उनकी हाउस लीजिंग की समस्या के साथ जानेंगे, उनसे जुड़ेंगे बीएसपी के कर्मचारियों से, बीएसपी से जुड़े लोगों से कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी। आप अभी यहाँ पर मौजूद हैं, किस कारण से यहाँ पर मौजूद है और प्रदर्शन हो रहा है, किस वजह से प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें रिटेंशन कर्मचारियों को प्रति स्क्वायर फीट 24 रुपया की दर से लागू किया है। तो मान के चलिए अगर 1000 स्क्वायर फीट का किसी का मकान है तो उसको 24,000 रुपया उसको किराया देना पड़ेगा। दूसरा, निजीकरण के खिलाफ में भी ये एक प्रदर्शन है। लगातार भिलाई प्लांट जो है हॉस्पिटल, स्कूल, मैत्री बाग, ये सबको निजीकरण की तरफ ढकेल रहा है। और ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पे रिटेंशन का, रिटेंशन में जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं वो रिटेंशन में लेके मकान रह रहे हैं। किसी ने 5 लाख रुपए जमा किया है, किसी ने 9 लाख रुपए जमा किया है और अभी 32 गुना वो किराया दे रहे हैं। अभी नया सर्कुलर से ये बात समझ में आती है कि इनका प्रयास जो है कि ऐसे कर्मचारी, कम से कम 1200 कर्मचारी रिटेंशन के जो रह रहे हैं, छोटे बड़े मकानों में, मकानों को बना लिया है, बढ़िया सुंदर कर लिया है, उनको 1 दिसंबर से नया सर्कुलर के तहत 24 रुपया स्क्वायर फीट किराया देना है। ये कहीं भी उचित नहीं है, अनुचित है। जिन्होंने 40 साल अपनी सेवाएं दी, भिलाई स्टील प्लांट को खून पसीना बहाया है और जान में जोखिम डालकर इस भिलाई की संस्कृति और भिलाई को बढ़ाने का प्रयास किया है, वैसे लोग जो रह रहे हैं उनको 24 रुपये स्क्वायर फीट, और जो थर्ड पार्टी के लोग हैं, आप देखेंगे थर्ड पार्टी मतलब जैसे ये जो पुलिस वाले हैं, सरकारी कर्मचारी है, स्कूल विभाग है, उनके भी कम से कम 3000 से 2500 3000 मकान है, उनको 8 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से उन लोग पटाना है। और जिन्होंने सेवाएं दी है 40 साल इस देश को संवारने में, इस भिलाई को संवारने में अपना खून पसीना बहाया, उनको 24 रुपया। एक प्रकार से जो है ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है भिलाई इस्पात संयंत्र का, और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति की बू भी आती है। मैं समझता हूँ कि सारे जो लोग छुटपुट इधर उधर आंदोलन करे, सबको मिलकर एक मंच पे आना चाहिए और भिलाई के लिए आवाज उठाना चाहिए। भिलाई को नेस्त नाबूद करने की जो साजिश हो रही है, इसको बंद करना चाहिए, कड़ा जवाब देना चाहिए। जब आप लोगों को मतलब ये रेंट बढ़ाया गया, पहले से बताया गया था? नहीं मैडम, ये दरें जो 1 दिसंबर से जारी होंगी। सर्कुलर उन्होंने अपने नेट पे जारी कर दिया है, अब नोटिस आता ही होगा। तो क्या मांगे? मांगे ये है कि भाई जिन्होंने खून पसीना, अच्छा, आप इन 1200 क्वार्टर को खाली करा के करोगे क्या? आपके पास कर्मचारी है नहीं, है ना, और जो कर्मचारी है वो लोग रह ले रहे हैं। आप जो थर्ड पार्टी के लोग जो रिटायर हो गए, IAS IPS लोग, जो पुलिस विभाग के लोग, है ना, और जो ट्रांसफर हो गए, उनका मकान आप खाली करा के उनको दीजिए। बीएसपी कर्मी जो इतने साल से यहाँ रह रहा है, आपको रेवेन्यू दे रहा है ना। आप मकान खाली कराने के बाद मकान कब्जे में चल जाएगा, शहर उजड़ने की कगार पे आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप उन शहर के नागरिकों को, शहर को बचाने की तरफ हमारी एक दिशा में प्रयास है और हम इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि सारा भिलाई एकजुट होकर भिलाई को बचाने में हमारे साथ आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेल को उजाड़ने का पूरा काम कर रही है, बीएसपी को उजाड़ने का पूरा काम कर रही है। जिस तरीके से हम देखते हैं हरिवाड़ा का हाल हो गया, आने वाले समय में भिलाई को भी वो इसी तरीके से बनाना चाहते हैं।
आज हम सबको एकजुट होकर एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। रिटेंशन स्कीम में जिस तरीके से दरों की बढ़ोतरी हो रही है और SIR में ये कहा जा रहा है रिटेंशन वाले जो कर्मचारी हैं, जो परिवार है, उनके नाम उनको फॉर्म नहीं दिए गए, इससे साफ दिखता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर लोगों को यहाँ से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ निजीकरण जिस तरीके से निरंतर हर एक क्षेत्र में BSP के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, तो इससे साफ दिख रहा है आने वाले समय में ये PSU से हटकर किसी एक बड़े उद्योगपति की संस्था बनने वाली है। और हम भिलाई वासी यहाँ पे जन्मे हैं, यहाँ पे पले बड़े हैं, इस मिट्टी से हमको प्यार है और हम हमारे भिलाई को इस तरीके से उजड़ते हुए नहीं देख सकते। अभी आप यहाँ पहुँचे हैं, किस कारण से आप? ये एक्चुअली BSP का जिस तरीके से रुख है लोगों के प्रति, प्राइवेटाइज करते जा रही है हर चीज, उनसे उनका आवाज तक छीनने की कोशिश कर रही है। जबकि BSP हमारी बहुत पुरानी, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी नींव भिलाई में रखी थी यहाँ के लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ प्रशासन ने उस समय MP था, तो उन्होंने इस जमीन को BSP को इसलिए दिया था, एक लीज के तौर पर दिया था कि भाई यहाँ के लोगों का कुछ भला हो। वो भला नहीं हो रहा है, परंतु उसके उपरांत देखो लोग परेशान हो रहे हैं, नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, सारा प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। अब लोगों को ब्याज बढ़ा रहे हैं, अब वो ऐसे नहीं निकाल पा रहे, तो हर स्क्वायर फीट पे 24-22 रुपीज ऐसे करके उन्होंने अपनी अलग से रेट फिक्स कर दिए। तो एक आम इंसान जो यहाँ पे भिलाई में रहता है, आप किसको बसाना चाहते हो बाहर से लाके यहाँ पे? आप हमारे छत्तीसगढ़ में आके हमारे जंगल काट दे रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनको आप प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। देश के इतनी धरोहर है जिनको आपने प्राइवेटाइज कर दिया, बेच दिया। अब हमारे भिलाई स्टील प्लांट पे इनकी नजर पड़ गई है, जो ये चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइज हो जाए, जो हम होने नहीं देंगे। और इसी सिलसिले में हम सब यहाँ पे आए। हमारे विधायक जी का कहना है कि हम साथ मिलकर इस अन्याय के प्रति हम जंग लड़ेंगे और इसको जीतेंगे। क्या लगता है इस प्रदर्शन के बाद आपकी मांगे सुनी जाएगी आगे का? देखिए, अगर जनता में सबसे बड़ी ताकत है, अगर जनता किसी चीज के मुद्दे को सपोर्ट करती है तो वो चीजें बढ़ जाती है, चाहे वो BSP हो। यहाँ तो सरकारें बदल सकते हैं, आप इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे सरकारें बदल सकते हैं। ये कंपनी की बात है, तो हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और हम पूरी जनता हमारे साथ में इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि गलत हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सारी जनता, जैसे जनता कह ही रही है, यहाँ पे आप भीड़ देख ही रहे हैं कि इस फीस प्राइवेटाइजेशन को लेके, इस तरीके के अन्याय को लेके जनता ऑलरेडी बहुत उग्र हो चुकी है। और ये अगर नहीं सुनते हैं तो हमको उग्र होकर आंदोलन करना पड़ेगा। फिलहाल अभी क्या मांगे ये है, ये जो इन्होंने 24-22 रुपीज स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने किया है। पहले तो वो लीज पे लाने की बात चल रही थी कि लीज लाएंगे नहीं, वो लीज की बातें अलग तरीके की चली गई। अब उनको निकालने का नया प्रयास कि आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे तो अब तो रेट बढ़ा दो, तो कि लोग वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे। आप लीज भी नहीं ला रहे हैं, आप लाइसेंस की बात चल रही थी वो नहीं लाना चाह रहे, तो उनको खाली करना है। अभी एक्चुअली कि लोग यहाँ पे परेशान होके, त्रस्त होके यहाँ से चली जाए, BSP बिक जाए, भिलाई स्टील प्लांट को ये प्राइवेटाइज पूरी तरीके से कर दें, इनको बेच दें, और यहाँ की जमीन तो मुफ्त में मिल जाएगी ना, क्योंकि ये पूरा टाउनशिप BSP का है। तो ये जमीन जो भी भिलाई स्टील प्लांट को खरीदने के फिराक में, या ये सरकार बेचने के फिराक में, उनको ये जमीनें मुफ्त में मिल जाएंगी। वो अपने लोग लाके यहाँ पे सेटल डाउन करेंगे, जो हम होने नहीं देंगे। ये छत्तीसगढ़ की जमीन है, भिलाई की जमीन है, और भिलाई वालों के लिए ही ये जमीन ली गई है, और यहाँ पे भिलाइंस रहेंगे। BSP प्रबंधन हम लोग के साथ बहुत अन्याय कर रही है। जिन लोगों ने अपनी खून पसीने से इस प्लांट को बड़ा किया और विकसित किया, और आज उन्हीं के बच्चों को जब नौकरी की जरूरत है तो ना नौकरी मिल रही है, और उन लोगों को, उनके माता पिता को घर खाली करने दे रहे हैं। घर खाली करने पड़ रहा है। पहले हम लोग 32 गुना देते थे और अब बढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग को रिटेंशन पे हमको घर मिल जाए, ताकि हम लोग का टेंशन ही खत्म हो। तो हाँ, हम लोग को लाइसेंस भी मिल जाए, और जो हमारी यहाँ की पुरानी यादें हैं हम उसको समेट के रखे उसी घर में, बस ये हम लोग। क्या बोलना चाहते हैं? क्या मतलब ये षड्यंत्र है? ये तो नहीं बोलेंगे षड्यंत्र, बस हमारी मांग हो जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, बस ये घर हम लोग को लाइसेंस पे या लीज में मिल जाए, क्योंकि हम लोग इस एज में कहाँ जाए, सब
सब इस्पात स्टील प्लांट में 6 फेस हुआ है तो यहाँ भी 6वां चरण आना चाहिए, और नहीं है तो हम लोग को लाइसेंस पे मकान मिलना चाहिए। हो गया, अब सब लोग ढलती उम्र में हो गए, कहाँ जाएंगे अभी घर छोड़ करके। हमारी दो ही उम्मीद है, या तो लाइसेंस पे दे दे या तो लीज में दे दे। कम से कम जितने हम रिटेशन धारी हैं उनको तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम उसी उम्मीद पे अभी तक बैठे हैं। हमारी कितनी यादें इस घरों के साथ जुड़ी हैं। आपको क्या लगता है आज यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो आगे कुछ आप लोग की मांगे है वो सुनी जाएगी? सुनना चाहिए। हमारी मांग पूरी होगी, बिल्कुल होके रहेगी। हम लोग किसी भी काम गलत कदम को हम लोग उसके लिए लड़ते ही हैं और हमारी वो मांग पूरी होती है। अगर इस प्रदर्शन से आप लोग की जो मांग इच्छा है वो पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे? आगे करेंगे और प्लानिंग करेंगे, देखेंगे भाई, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और डरेंगे नहीं। मामला तो बहुत गंभीर है और बीएसपी चाहती है कि जितने भी रिटेंशन धारी हैं उनको उनके क्वार्टर से खाली किया जाए, और यदि खाली नहीं करते हैं तो उनसे 24 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से दांडी किराया लिया जाए। पहले कितना रेंट थे? पहले भी देते थे, वो भी था पेनाल्टी वाला था, 32 गुना था, और अब वो बढ़ा दिए लगभग 15,000, कम से कम 15,000 हो रहा है। पहले 2,500 के आसपास था, 15,000 हो रहा है। अब क्या करोगे? अब बढ़ाने पे यही हम लोग किराया देना ही बंद करेंगे, और हमारी जो समिति है वो तो सब एकजुटता के साथ इसका संघर्ष करेगी और कोई मकान खाली नहीं करेगा। यहीं से हम लोग मुक्ति धाम जाएंगे, बीएसपी क्वार्टर से हम लोगों को मुक्ति धाम जाना है। क्या चाहते हैं अंकल आप? बीएसपी पर खिलवाड़ कर रही है। बीएसपी हम लोग साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। 32 गुना किराया देते थे, अब उसको 200 गुना किराया कर दिए हैं। हम लोग देने में असमर्थ हैं। रिटायरमेंट आदमी कितना कर सकेंगे, है ना। पहले हम लोग का जब वर्कर पोजीशन में थे, ड्यूटी में थे, उस समय 240-50 रुपया किराया देते थे। आज के डेट में 32 गुना 5-6 हज़ार किराया दे रहे हैं। अब उसका 200 गुना मतलब 15-16 हज़ार रुपया किराया पड़ेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं मैनेजमेंट अपना जो सर्कुलर निकाले हैं उसको वापस ले लें। अधिकारी हो, ये आपके परिवार को, आपको यहाँ टाउनशिप से नहीं हटा पाएंगे, ये मेरा वचन है आप लोगों को। और ये केवल रिटेंशन स्कीम की लड़ाई नहीं रहेगी, इसके बाद प्राइवेटाइजेशन की भी लड़ाई रहेगी। हर एक लड़ाई को एक साथ जब हम लोग एकजुट एक क्लस्टर में कर देंगे तो इनके पास झुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आप याद रखिए। आपने सुना कि यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी क्या मांगे हैं, क्या कुछ इनका कहना है, सारा कुछ आपने सुना। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगे वो है पूरी हो पाएगी या नहीं। ऐसी खबरों के लिए बने रहे वॉकी टॉकी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।